तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्रेसिस। अब देखो, हिस्ट्रेसिस का मतलब होता है इंग्लिश में कि लैगिंग बिहाइंड। ठीक है, लैगिंग बिहाइंड। डन। तो इसका असली मतलब लैगिंग बिहाइंड ये आप समझ सकते हो इंग्लिश में, और जब हम इसका ग्राफ को बनाएंगे तब आपको ये समझ भी आएगा कि कौन लैग करता है, कौन मतलब आगे चलता है, वो हिसाब से। लेकिन इसका एक और डेफिनेशन भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं हिस्ट्रेसिस क्या है। तो अभी तक हमने क्या कर रहे थे, हम एक कॉइल को ले रहे थे, उसके अंदर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हमने डाला था, ये लास्ट वीडियो में हमने देखा है। तो क्या हमें ऐसा कुछ चीज़ प्रैक्टिकल अपने रियल लाइफ में दिखता है? तो अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको गैल्वेनोमीटर पढ़ाया था तो मैंने क्या बोला था कि एक गैल्वेनोमीटर में एक सिलिंड्रिकल कोर होता है। क्या याद है? सिलिंड्रिकल कोर होता है। वो कोर क्या था? सॉफ्ट आयरन कोर था ना। सॉफ्ट सिलिंड्रिकल आयरन कोर यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? कि उसके अंदर सॉफ्ट होता है, क्योंकि उसके अंदर में से पार होगा। अभी हमें पता है आयरन है तो उसके अंदर में से क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उसका परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। हमने देखा भी था लास्ट वीडियो में, और सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ईजिली पास हो जाएंगे। ये बातें हमें क्लियर है। हम उसके ऊपर में क्या बाइंड कर रहे थे? वैसे हम इसके ऊपर में क्या कर रहे थे? ऐसे करके वायर बाइंड कर रहे थे, कॉयल बना रहे थे ना। अब अगर ऐसे करके तुम कॉयल बना रहे हो, अच्छा तो छोड़ो, इसमें कॉयल कैसे ऐसे करके बना रहे थे, सॉरी, ऐसे करके अगर कॉयल बनाते हैं, ऐसे या ऐसे कुछ भी करके कॉयल बनाओ, तो क्या हमें दिख नहीं रहा है कि अंदर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखा है, उसके ऊपर में हमें एक कॉयल बना दिया या सोलिनॉइड टाइप का बना दिया। छोटा सा सोलिनॉइड है बट बनाया तो है। तो जब भी इसके अंदर में से करंट पास होगा तो सोलिनॉइड के साथ जो हुआ था इसके साथ भी वही होगा। लास्ट वीडियो में जो हुआ था वही हमें देखने मिलेगा। क्या हमें और कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऐसा देखने मिलता है जो हमारे घर में? ये तो चलो गैल्वेनोमीटर था। गैल्वेनोमीटर कहाँ फिजिक्स लैब में यूज़ करते हैं और कहाँ यूज़ करते हैं? घर में हम मोटर हर कोई यूज़ करते हैं, फ़ैन हम हर कोई यूज़ करते हैं। घर में फ़ैन हो, कूलर हो, कुछ भी हो, हम फ़ैन तो यूज़ करते हैं। अगर आपने फ़ैन का मोटर को देखा है तो उसका अंदर में कुछ ऐसा होता है, उसके अंदर में कुछ ऐसा आपके पार्ट्स होते हैं। ऐसे करके कुछ बना के रखेंगे। क्या बात है? क्लियर है? ऐसे करके इसके अंदर में पार्ट्स होते हैं। इसके ऊपर कॉइल वाइंडिंग किया जाता है। ठीक है, ऐसे गोल 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 इसके ऊपर कॉइल वाइंडिंग किया जाता है। अभी अगर तुम देखो अगेन, इसका अंदर में ये जो पार्ट होता है ना, ये जो ट्रायंगल वाला है, सब आयरन का होता है। उसके ऊपर हमने कॉइल लपेट दिया, मतलब एक सोलिनॉइड के जैसा बिहेव कर रहा है। वो भी एक सोलिनॉइड है। सोलिनॉइड के अंदर में क्या है आपका? एक आयरन का मटेरियल रखा है। चलो, ये तो मोटर हो गया, मोटर हमारा, फ़ैन हमारा, ये तो हम घर में डेली यूज़ करते हैं। ये बातें क्लियर है। और हमें क्या देखने मिलता है? अगर आपने ट्रांसफार्मर देखा होगा, यानी हम ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट में। ये बातें क्लियर है? ऐसा ट्रांसफार्मर में दो पोल्स होते हैं। ठीक है, ऐसे दो पोल्स होते हैं। यहाँ पे भी सेम ऐसा एक डिक्टो पोल्स लगाया जाता है अंदर में ना। इसमें इसके ऊपर क्या करते हैं, इस तरह बहुत सारे कॉयल वाइंड किया जाता है। अभी बहुत सारे मतलब बहुत मोटे वाले कॉयल वाइंड किया जाता है। और ट्रांसफार्मर भी किससे बना होता है? आयरन से बना होता है, क्योंकि जंग पकड़ता है। अब अगर हम देखें, आयरन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और हमारे लाइफ में हम काफ़ी चीज़ों पे ऐसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के ऊपर हम कॉयल को वाइंड करते हैं, मतलब सोलिनॉइड के जैसा बिहेव करवाते हैं। कॉयल हो या सोलिनॉइड हो, वो अपने अंदर करंट फ्लो होते ही मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो ये आयरन क्या होगा? उसके कांटेक्ट में आएगा। जैसे ही आयरन उसके कांटेक्ट में आएगा तो ये भी अपने आप को मैग्नेटाइज करेगा। ये बातें हमें पता है। डन। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, उस मैग्नेटाइज, जब वो मैग्नेटाइज होता है ना, तो उसमें कुछ लॉसेस होता है। और लॉसेस क्यों होता है? ऑल्टरनेटिंग करंट की वजह से होता है। क्योंकि ये मोटर, हम घर में क्या यूज़ करते हैं? एसी करंट यूज़ करते हैं। ट्रांसफार्मर एसी करंट पे काम करता है। हमारे घर में पोटेंशियल कितना, 220 से 240 वोल्ट का पोटेंशियल सप्लाई दिया जाता है, 10 एम्पेयर का करंट, और 50 हर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी होता है। मतलब घर में जो करंट आता है वो कह सकते हो 50 हर्ट्ज़, मतलब लगभग कह सकते हैं 60 हर्ट्ज़ के आसपास ही है। तो एक सेकेंड में अपना पोलैरिटी को चेंज करता है। मतलब एक सेकेंड पहले अगर ऐसा ऊपर रहेगा, एक सेकंड बाद नीचे आ जाएगा, ऊपर नीचे सेकंड में। डन। ऐसा अपने घर के करंट ऑल्टरनेट कर रहे होते हैं। तो जैसे ये ऑल्टरनेट करेंगे तो इंटरेस्टिंग हो क्या रहा है ज़रा समझना। ये मान लो आपके पास पहला केस, यहाँ पे पहले करंट बना लेते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट को यहाँ बना लेते हैं। ये ऑल्टरनेटिंग करंट पहला एक सेकंड में 50 हर्ट्ज़ है, मान लेते हैं लगभग 60 हर्ट्ज़ के आसपास है। तो पहला एक सेकंड में ऐसा अप साइकिल, मतलब पहला हाफ, मतलब एक सेकंड में वो जीरो से लेके मैक्सिमम तक पहुंचा, फिर मैक्सिमम से दोबारा जीरो पहुंच गया, मतलब आधा आधा सेकंड में सब कर रहा है बैठ के। उसके बाद नेक्स्ट आधा सेकंड में उल्टा चल रहा है, नेगेटिव में अपने आप को मैक्सिमम कर रहा है, फिर नेगेटिव से अपने आप को जीरो भी कर रहा है। नेक्स्ट हाफ सेकंड्स में, हाफ सेकंड दैट इज़ नेक्स्ट 1 सेकंड में टोटल ऐसा कर रहा है। ये अपना ऑल्टरनेटिंग करंट है। अब इसकी वजह से होता क्या है ज़रा समझना। ये हमारे पास सपोज़
इसमें से कोई भी एक केस हो सकता है। हमारे पास एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इसके अंदर रखा है, डन। इसके ऊपर कॉइल्स रहेंगे, ठीक है, ऐसे कॉइल्स रहेंगे। यहाँ पे सब जगह कॉइल्स है, बट मुझे समझाना है करके मैं वहाँ से नहीं बना रहा हूँ। ये पूरा कॉइल के अंदर रखा है। तो पहला 1 सेकंड में यहाँ मान लेते पॉजिटिव, यहाँ मान लेते नेगेटिव, डन। ये फर्स्ट हाफ साइकिल, ये है क्या, फर्स्ट हाफ साइकिल। नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या कर लेगा वो, ए वाला टर्मिनल, ए जो आपका टर्मिनल रहेगा 1 सेकंड बाद ए चेंज हो जाएगा, ए वाला क्या बन जाएगा, ए टर्मिनल बन जाएगा आपका पॉजिटिव, सेम सॉलिनॉइड है पॉजिटिव, ए वाला बन जाएगा आपका नेगेटिव। अब होता क्या है, ज़रा ध्यान से समझना। अब जब इस सॉलिनॉइड में से यहाँ करंट फ्लो होगा तो करंट का डायरेक्शन ए है। हम देखो करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो ऐसे निकाला, तो ऐसे आ रहा है। सपोज इनिशियली हमें बता रहा है ए नॉर्थ है, ए साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनिशियली ऐसा बन रहा है। ये बातें क्लियर है, ऐसा बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो जब मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है आयरन, तो आयरन के अंदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कैसे होते हैं, उनका जो डोमेन्स होते हैं वो ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर बना के रखते हैं। तो जैसे ही इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है तो ये डोमेन्स पहले सारे खुलने के बाद मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ऐसे अलाइन हो गए। ये बातें क्लियर है, ऐसे हो ऐसे हो अलाइन हो गए वो, डन। उसके बाद नेक्स्ट 1 सेकंड के बाद देखो, उसके बाद क्या किया, ये देखो मैक्सिमम पहुंचा है, सारे अलाइन हो गए। यहाँ से यहाँ रख देखो, तो हमने लगाया तो डोमेन्स पहले खुलने के बाद अलाइन हो गए, फिर ये मैक्सिमम तक पहुंचा, फिर ये 0 हो रहा है, तो कुछ डोमेन्स क्या होंगे और वापस आ जाएंगे, वापस आए कुछ भी बाकी भी रह गया था, कुछ ऐसे डोमेन्स बाकी रह गए। फिर हमने इसके पोलैरिटी को चेंज कर दिया, इस पोलैरिटी पे आ गए, तो जैसे ही आ गया ये सारे टॉर्क महसूस करेंगे, वापस घूमेंगे, ऐसे घूम गए। फिर ये जो डोमेन्स था वो फिर से खुलेंगे, फिर से खुलने के बाद फिर अभी मैक्सिमम नेगेटिव पहुंच चुका है, उसके बाद फिर से बंद होंगे, बंद होने के बाद फिर से नेक्स्ट साइकिल चालू होगा, फिर से ऐसे आएंगे, फिर वही खुलेंगे, फिर 0 पहुंचेगा तो फिर बंद होगा, फिर घूमेंगे ऐसे। ये बातें क्लियर है। तो आप देख सकते हो कि बेसिकली ये जो डोमेन्स होते हैं ना, ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या हो रहा है, अपने आप को खोल रहे हैं, फिर बंद कर रहे हैं, फिर घुमा रहे हैं, फिर खोल रहे हैं, फिर बंद कर रहे हैं। ये बातें क्लियर है। तो ये जब ऑल्टरनेटिंग करंट हमें लग रहा है, तो ऑल्टरनेटिंग करंट पहले जब यहाँ पॉजिटिव था यहाँ नेगेटिव था, तो नॉर्थ साउथ ऐसे बिहेव कर रहा था, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। ये बातें क्लियर है, तब ऐसा बिहेव करेंगे, डन। यहाँ आपका साउथ, यहाँ आपका नॉर्थ, नहीं यहाँ आपका नॉर्थ, यहाँ आपका साउथ, ऐसे बिहेव करेंगे। तो दिख रहा है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। ये बातें क्लियर है। उसकी वजह से डोमेन्स क्या होते हैं, ओपन होते फिर क्लोज होते थोड़े बहुत, फिर टर्न लेते, फिर ओपन होते, फिर थोड़े बहुत क्लोज करते, फिर टर्न लेते। ये बातें क्लियर है। तो यही इसी फंडे का नाम है हिस्टेरेसिस। ये बातें क्लियर है। तो अगर हम लिखना चाहें हिस्टेरेसिस का डेफिनेशन, तो एक तो लैगिंग बिहाइंड है, और लैगिंग बिहाइंड अपने वो हमें नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया से समझ आ जाएगा कि लैगिंग बिहाइंड क्यों कहते हैं बेसिकली ना, ठीक है, वो भी मैं लिख दूंगा यहाँ पे। फिलहाल तो आप हिस्टेरेसिस का एक और डेफिनेशन देखो, जो कि आपको ट्रांसफॉर्मर चैप्टर में यही डेफिनेशन पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो हिस्टेरेसिस क्या होता है, इट इज़ ए लॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी in the form of heat when magnetization and demagnetization of ferromagnetic material it is a loss of electrical energy in the form of heat when magnetization and demagnetization of ferromagnetic material takes place in alternating magnetic field, ये डेफिनेशन आप पढ़ने वाले हो आपके ट्रांसफॉर्मर चैप्टर में, ये डेफिनेशन, क्योंकि यही इसका सही डेफिनेशन है। और आपको इस चैप्टर में जो डेफिनेशन दिया गया है हिस्टेरेसिस का, जो कि एकदम कुछ मतलब समझने लायक ही नहीं, आपको मज़ा ही नहीं आएगा क्यों पढ़ रहा है उसको। ये बात क्लियर है। इस चैप्टर में जो डेफिनेशन दिया गया है हिस्टेरेसिस का, इसमें बोला गया है इट इज़ लैगिंग ऑफ आइदर ये जो आपका कॉयल है, कॉयल क्या प्रोड्यूस करता है, H प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, लैगिंग ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी, एंड ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, ये बेचारा क्या हो रहा है, मैग्नेटाइज हो रहा है, अपने डाइपोल को ले लेके ऐसे मैग्नेटिक डाइपोल को ऐसे अलाइन करके मैग्नेटाइज हो रहा है। इट इज़ लैगिंग ऑफ आइदर H दैट इज
मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी एंड m वेक्टर दैट इज मैग्नेटाइजेशन इन ए ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये बातें क्लियर है? इन ए ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देख सकते हो हमारा कितना ज़्यादा, इसीलिए बोलता है भाई मोटर यूज़ मत करो, करंट ज़्यादा खाएगा। वो करंट ज़्यादा क्यों खाता है, मतलब वो करंट ज़्यादा क्यों कंज्यूम करता है, क्योंकि उसको बहुत सारा पावर देना पड़ता है इस चीज़ में। इस जो आपने जब ऑल्टरनेटिंग करंट आता है तो अपने पोलैरिटी को चेंज करता है ना, तो ये आयरन के अंदर जो चेंज होता है ना, शिफ्टिंग होता है पोलैरिटी का, ये डाइपोल्स का जो शिफ्टिंग होता है। डाइपोल्स क्या है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स है। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन उसको तो वो क्या एक मैटर है ना, छोटा सा एक मैटर है, तो उसको मूव करना है तो क्या काफ़ी एनर्जी का मतलब एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। अब ऐसा तो नहीं कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, अरबों खरबों करबों इस तरह इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको मूव करोगे तो एनर्जी कंज्यूम तो ऑब्वियसली होगा। ये बातें क्लियर है? तो बेसिकली यही है आपका हिस्टेरेसिस। इस डेफिनेशन को आप पढ़ोगे जब आप आपका ट्रांसफार्मर चैप्टर पढ़ोगे, दैट इज एसी करंट पढ़ोगे, और ये वाला इस चैप्टर का डेफिनेशन है। इसको याद रखो तो भी अच्छा है, ना रखो तो भी अच्छा है। इसको याद रखोगे तो बेटर है कि एक लॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट जब मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन होता है कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। और हमारे आसपास हम ऐसे चीज़ भर भर के देखते हैं, मोटर, ट्रांसफार्मर और भी कितनी चीज़ें हो सकते हैं, कॉयल वगैरह, जितने भी कॉयल के अंदर आयरन रॉड डाल के रखे हैं ना, आयरन हो या कोबाल्ट रॉड डाल के रखा है, वो सारे के सारे हिस्टेरेसिस लॉस को फेस करते हैं। डन है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले इसका ग्राफ, एक ग्राफ होता है और आप ग्राफ में देख सकते हो कि H और B कैसे लैग करता है। डन है? इस चैप्टर का डेफिनेशन को आप ग्राफ में देख सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग बनाने वाले हैं हिस्टेरेसिस का ग्राफ, या फिर उसे हिस्टेरेसिस लूप भी कहते हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय।